हेलो दोस्तों, अगर आपको ब्लिंकिट सेल डैशबोर्ड एनालिसिस इस तरीके से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है तो आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा। साथ ही हमने जो इस वीडियो में जो कुछ अट्रैक्टिव जो डैशबोर्ड बनाने के लिए केपीआईज क्रिएट किए हैं, जिसमें हमने इमेजेस लगाई हैं केपीआईज के अंदर। साथ ही जो है हमने अपना चार्ट्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेजेस आपको शो होएगा। ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज शो होगा, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज शो होगा। और अगर आप अब किसी अलग पेजेस पे जाना है तो प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगर मेरे को बिजनेस पेजेस पे जाना है तो बिजनेस पे कंट्रोल इंटर करूंगा और मैं बिजनेस पेजेस पे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से जो हमारे सारे पेजेस रहने वाले हैं, कस्टमर पे जाऊंगा तो कस्टमर पे आ जाऊंगा। और अगर आप मेरे जैसे कि मेरे को बैंगलोर पे चार्ट पे मैं शो करूंगा तो इस तरीके से मेरे जो है केपीआई शो होंगे। ठीक है। तभी उस पे आप, ठीक है। और फिर से मेरे को अगेन से आना है तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है। आप इस तरीके से मैप लगा सकते हैं अपने चार्ट्स के अंदर। ठीक है। इस तरीके से वर्क करेगा। और अगर आपको ब्लिंकिट के ऑफिशियल साइट पे जाना है, ब्लिंकिट से डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ब्लिंकिट की ऑफिशियल साइट जो है ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको अपना पेज क्रिएट करना है तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा। और अगर आपको जो है डेटा सेट की रिक्वायरमेंट है, जिस डेटा सेट पे मैंने काम किया है, तो आप हमें जो कमेंट कीजिएगा, हम डेटा सेट आपको दे देंगे। अगर आपको इस तरीके की इमेजेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऑफिशियल जो साइट है वो आपको शेयर कर दूंगा कमेंट्स के थ्रू। ठीक है। आप देख लीजिए कितना काफी अट्रैक्टिव पेज है। तो चलो अपनी वीडियो जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो हम अपना जो डेटा सेट है उसको देखते हैं। चलिए मैं अपनी फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये बिलिक्विड सेल डेटा सेट के नाम पे जो हमारी फाइल है वो है, ये एक्सेल फाइल है। इसके अंदर मेरे पास चार टेबल्स हैं। पहली प्रोडक्ट, आउटलेट्स, कस्टमर और प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी फैक्ट टेबल होगी। बाकी तीनों इनकी डायमेंशनल टेबल्स हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड नेम, एमआरपी और पेड कंटेंट। ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स टेबल है। साथ ही हमारे पास एक आउटलेट्स टेबल है। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, दो कॉलम्स हैं, जो कि आउटलेट आईडी, आउटलेट नेम, सिटी, टायर, आउटलेट साइज। ठीक है। साथ ही हमारे पास कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर और एज है। साथ ही हमारे पास ऑर्डर ऑर्डर टेबल है। ठीक है। इसमें भी हमारे पास, एक मिनट। ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, इसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, आउटलेट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स, पेमेंट मेथड, डेटिंग, एवरेज टाइम और ऑर्डर स्टेटस है। ठीक है। तो ये हमारा डेटा सेट है। चलो अब हम अपने, अब मैं जो अपना पावर बीआई में अपना जो डेटा है उसको इंपोर्ट करूंगा। जो मेरी फाइल का जो डेटा है वो एक्सेल फाइल है, तो मैं एक्सेल फाइल पे सिलेक्ट करूंगा, अपनी फाइल सिलेक्ट करूंगा और डेटा को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है। इसमें मैं जो जो उनसे मेरे को टेबल चाहिए वो मैं लूंगा। ठीक है। सिंपली मेरे को टेबल की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। और जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुल, और डेटा भी सही आया है। बस आउटलेट्स का जो डेटा है वो सही नहीं आया। इसके लिए मैं यूजर फर्स्ट हो एज ए हेडर कर दूंगा तो ये डेटा भी ठीक हो जाएगा। प्रोडक्ट्स टेबल में सब सही है। ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। तो जो डेटा है हमारा जो सक्सेसफुल जो है इंपोर्ट हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। ठीक है। सिंपली आप चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है। और रिलेशनशिप भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। रिलेशनशिप भी हमारी क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, इसने ले लिया है पावर बीआई ने। ठीक है। कैश टेबल हमारी ऑर्डर टेबल है। बाकी सब आउटलेट्स हैं, सॉरी, बाकी सारी डायमेंशनल टेबल हैं। ठीक है। मैं क्रॉस फिल्टरिंग में बहुत कर दूंगा। ठीक है। मैं टोटली जो है अपनी डैशबोर्ड के अंदर 5 पेजेस क्रिएट करूँगा। पहला पेज जो मैं रहेगा एग्जीक्यूटिव, दूसरा पेज जो रहेगा मेरा प्रोडक्ट,
तीसरा पेज रहेगा आउटलेट। चौथा पेज रहेगा जो कस्टमर्स। छठा पेज जो रहेगा हमारा बिजनेस। ये मैं 5 पेज क्रिएट करने वाला हूँ अपने डेटा सेट के अंदर। ठीक है, सिंपली 5 पेज ही रहेंगे हमारे, एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट्स, आउटलेट, कस्टमर और बिजनेस। सबसे पहले जो मैं अपना एग्जीक्यूटिव जो पेज है, जो मेन पेज है, उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे को जो है अपना जो कुछ केपीआई के लिए मेजर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं सबसे पहले अपने मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मेजर रहेगा मेरा टोटल सेल्स के नाम पर रहेगा कि ऑल ओवर सेल्स कितनी हुई है। इसमें सम करूंगा मैं, और यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर मेरी टोटल सेल्स निकल जाएगी। साथ ही मैं टोटल ऑर्डर्स का एक मेजर क्रिएट करूंगा। इसमें मैं काउंट करूंगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसमें मेरे को एक और मेजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है। ये मेजर की भी रिक्वायरमेंट है। साथ में मेरे को एवरेज एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है इस मेजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एवरेज एवरेज रेटिंग कितनी चाहिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे को। एवरेज रेटिंग, साथ ही मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी एवरेज डिलीवरी टाइम की। एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पर एवरेज डिलीवरी टाइम में रहेंगे, डिलीवरी टाइम आ रहा है। ठीक है, इसको देंगे तो हमारे मेजर जो है टोटली क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपनी पेज को आगे जो है हम क्रिएट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं केपीआईज क्रिएट कर रहा हूँ। टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, टोटल क्वांटिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज रेटिंग एंड एवरेज डिलीवरी टाइम। तो ये हमारा जो केपीआईज है वो क्रिएट होकर आ चुके हैं। केपीआईज को मैं यहीं ले लेता हूँ इस जगह पर। ठीक है, साथ में मैं कुछ चार्ट्स लूंगा, जैसे कि मंथली सेल्स ट्रेंड दिखाने के लिए मैं लाइन चार्ट लूंगा। यहाँ पर मंथ ले लूँगा और सेल्स। ठीक है, तो मंथली सेल्स मेरी यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं चार्ट को ले लेता हूँ। साथ ही में मेरे को सेल्स बाय कैटेगरी रहेगी। इसके लिए मैं जो एक और चार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं कैटेगरी सर्च कर लूँगा और सेल्स। कैटेगरी वाइज हमारे पास सेल आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद मैं निकालूंगा पेमेंट मेथड, किस पेमेंट से कितनी सेल्स हुई है वो निकालूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं डोनट चार्ट लूंगा। ये डोनट चार्ट आ गया मेरे पास। इसके बाद आउटलेट लोकेशन दिखाऊंगा कि आउटलेट लोकेशन कहाँ कहाँ पर आई है हुई है। इसके लिए मैं मैप लूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आउटलेट वाले जो एक बार वो है इसमें सिटी सिलेक्ट कर लूंगा और सेल्स ले लूंगा। ठीक है, तो कौन सिटी में कितनी सेल्स हुई यहाँ पे इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है पेज में बस हमारे जो है स्लाइसर रह गए हैं, तो स्लाइसर भी ले लेंगे। ठीक है, पहले मैं इन चार्ट्स को जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारे चार्ट क्रिएट हो गए। उनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एक साथ सिलेक्ट करके। तो कर दिया। ठीक है, तो मैं इतना कर लेता हूँ, थोड़ा और साइज में कर लूँगा। अभी इनको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारा जो ग्राफ से। ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे को स्लाइसर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए मैं जो स्लाइसर लूंगा, इन स्लाइसर में मेरे को चाहिए रहेगी डेट, यानी मंथ रहेंगे। ठीक है, मंथ आ गए हमारे। ठीक है, तो ये मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्लाइसर्स को। तो स्लाइसर थोड़े छोटे हो गए। तो दूसरे स्लाइसर में मैं लूंगा कैटेगरीज। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ सर्च कर लूंगा कैटेगरी। ठीक है, तीसरे में लूंगा मैं आउटलेट की लोकेशन, यानी सिटी जो मैंने बताई थी। ठीक है, सिटी। उसमें मेरे को सिटीज मेरे पे देखो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो है हमारा जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इसके लिए मैं भी प्रीमियम लुक दूंगा इसको। ठीक है, सब ठीक है। मैं एक बार सारे चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इनका एक ग्रुप बना लिया और थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, इससे कि ये थोड़ा अच्छे लगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऊपर बनाना होगा। ये इतना सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, शेप हाथ से मिले क्लिक कर लेता हूँ। शेप मेरे को ये चाहिए रहेगी। ये शेप मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, साथ ही शेप का जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूँगा, कलर जो इसको देता है। ठीक है, वो मैं भी चेंज करूँगा। शेप के अंदर एक और शेप ले रहा हूँ। सबसे पहले वाले में बाहर वाली शेप का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं कलर, अभी मुझे याद आया कि जो मेरा जो कलर कोड था वो मेरे नोट पैड में लिखा है, तो मैं अपने नोट पैड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को जो शेप का पहला कलर जो रहेगा उसे मैं येलो करूँगा तरीके से। ठीक है, और शेप का जो मेरे दूसरे वाला कलर रहेगा उसे मैं ग्रीन कलर में करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो ये शेप का कलर है वो आ गया है। थोड़ा मैं शेप को छोटा करूँगा, जो दूसरी वाली मेरी शेप लिखी ये मैं इतनी कर दूँ। साइड में जाके मैं जो बॉर्डर है उनको भी बंद कर दूँगा। ठीक है, तो बॉर्डर में दिखे ना। तो ये हमारा जो है क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, सिंपली जो है इसके बाद जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। यहाँ पर मैं लूँगा लिंक्ड सेल्स डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड एनालिसिस, एनालिसिस। इसको मैं 16 कर दूंगा और अंदर वाले कलर को जो है मैं कम्प्लीटली वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट में जाके मुझे इसका बैकग्राउंड है उसको बंद कर देता हूँ और फिर इसे कर लिया। ये हमारा क्रिएट होकर आ चुका है। थोड़ा मैं जो इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है,
बोल हो चुका है। थोड़ा साइज ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे सारा कर लेता हूँ। लिंक के सेव डैशबोर्ड के नाम पे जो हमारा वो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अंडरलाइन ले लेता हूँ मैं साथ ही में इसके। अब मेरा हेडर क्रिएट होने के बाद जो है मैं अपने पेज नेविगेशन बटन है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे नेविगेशन बार में जाकर जो है पेज नेविगेटर से बना लूँ या फिर मैनुअली बना लूँ। तो मेरे को जो प्रीफर कर रहा हूँ, मैं खुद बनाना चाहता हूँ, मैं मैनुअली बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ एग्जीक्यूटिव के नाम पर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सिंपली इसका थोड़ा मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मेरे को ब्लैक में चाहिएगा, बोल्ड में। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं ले आऊँगा। ठीक है, कितना अच्छा देखो लुकिंग में लग रहा है ना। और थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँगा। ठीक है, इसका चाहूँ तो मैं साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक, और इसी तरीके से मैं जो है और पेजेस भी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, मेरे को टोटल 5 पेजेस चाहिए थे तो 5 यहाँ पे नेविगेशन बटन भी लग दूंगा मैं। ठीक है, और एक और नेविगेशन बटन देखते हैं। दूसरा पेज जो था मेरा प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट। तीसरा जो पेज था मेरा आउटलेट्स का था, आउट। तीसरा पेज जो था मेरा कस्टमर्स का था, कस्टमर्स। चौथा पेज जो था मेरा बिजनेस का था। ठीक है, तो ये मेरे 5 पेज जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। इनको एक अलाइन में कर लेता हूँ ओरिजिन पर। ठीक है, सिंपली ये जो मेरे पेज है क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद जो मैं इनके ऊपर जो बटन्स भी लगाने पड़ेंगे जिससे कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो दूसरे पेज पे क्लिक चला जाए, इस पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट पेज पे चला जाए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे बटन्स में जाकर एक ब्लैंक बटन का ऑप्शन दिखेगा, इसको मैं लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और उसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, और स्टाइल में जाके जो है इसका बॉर्डर भी मैं जो है बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सारे बटन्स को मैं इसी तरीके से लगा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा इसमें नीचे कर लेता हूँ, अगला बटन भी मैं इधर ही लगा देता हूँ। ठीक है, फिर अगला बटन जा रहा हूँ मैं लगाने। सिंपली मैंने यहाँ पे बटन से लगा दिया, बटन स्क्रीन पे जो है एक्शन भी अलाउ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि पेज नेविगेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को अ, इसमें लगाने के लिए मेरे को पहले वो वाला पेज, फर्स्ट पेज के लिए मेरे को जो है बुक मार्क लगाना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं इस पेज को बुक मार्क कर देता हूँ। इसके लिए मैं व्यू में जाऊँगा, बुक मार्क कर दूंगा। ऐड, बस पहले पेज के लिए बुक मार्क, बाकी के लिए मैं एग्जीक्यूटिव में लग जाएगा इसमें। एग्जीक्यूटिव बुक मार्क मिल गया, एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया, पहले में एग्जीक्यूटिव लग चुका है। ठीक है, दूसरे बार प्रोडक्ट में जाके फिर एक्शन अलाउ करूंगा, पेज नेविगेशन पे करूंगा, प्रोडक्ट सेट करूंगा। ठीक है, तीसरे पेज का भी एक्शन में इसी तरीके से कर लूंगा, पेज नेविगेशन में जाऊंगा, आउटलेट सेलेक्ट कर दूंगा, कस्टमर में जाऊंगा, पेज नेविगेशन सेलेक्ट करूंगा, कस्टमर सेलेक्ट कर दूंगा, एक्शन करूंगा। बिजनेस का भी सिंपल इसी तरीके से होगा, यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को
कस्टमर पे जाना है, कस्टमर को सिलेक्ट किया, कस्टमर जो है पेज पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, आउटलेट पे जाना है, आउटलेट सेट करूँगा, आउटलेट पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारा जो है क्रिएट हो गया है, हमारा जो है पहला पेज है। थोड़ा इसे मैं और थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपली सारों को अनग्रुप कर दूंगा। अब सब अनग्रुप हो गए, ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं ग्रुप कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे अलाइनमेंट ठीक करनी होगी। ठीक है, ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा इधर कर दूँ और इसको भी थोड़ा इधर। ठीक है, इसको अब अनग्रुप कर दूंगा मैं। तो चार्ट जो है हमारा जो सिंपली वो क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो पहला पेज क्रिएट होकर आया, इसमें केपीआई से मैं जो एसेंट बार दे रहा हूँ। ठीक है, सेल आउट में जाऊंगा, सॉरी कार्ड्स में होगा मेल। हाँ, ये रहा एसेंट बार, इसको करूँगा। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं 10 विथ कर दूंगा इसे। ठीक है, तो काफ़ी अब हमारा जो अट्रैक्टिव जो है बन चुका है। ठीक है पेज, और व्यू में भी जाके तो इसी तरीके से जो ये हमारा पहला जो पेज था वो कम्प्लीटली बन चुका है। ठीक है, बस इसमें से जो मैं थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, ब्लिंकिट का जो मैं ये है को थोड़ा वाइट कर दूंगा मैं, जिससे कि थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही जो चार्ट्स का जो वो लहंगा कलर है वो मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं व्यू पे जाऊँगा। ठीक है, और ये वाला जो है सिलेक्ट कर लूँगा, जिसमें कि चार्ट्स का जो कलर है थीम है वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली, जिससे कि चार्ट्स का जो कलर है वो थोड़ा मैच हो गया है। ठीक है, तो सिंपली इसी तरीके से जो है चार्ट क्रिएट किया है, पहला पेज मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे स्नैक्स वाइज स्नैक्स की जो कैटेगरी है वो टोटल सोल्स आ गई है, टोटल ऑर्डर कितने थे स्नैक्स के वो आ गए हैं, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर कितनी सेल से वो आ गई है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी थी वो भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा चार्ट है पहला पेज है एग्जीक्यूटिव पेज जो मेन पेज था वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से जो है हम सारे अपने पेज क्रिएटेड करेंगे। अब तो बस हमने पहला पेज क्रिएट करने में इतना टाइम लगा क्योंकि हमने हेडर हेडर क्रिएट किया था, चार्ट्स क्रिएट किए थे, थोड़ा हमने वो किया था। अब तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो हम बस अपना नेक्स्ट पेज अब क्रिएट करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब अपना प्रोडक्ट जो पेज है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली जो है मैं अपना एग्जीक्यूटिव पेज में आऊँगा और सारा जो चार्ट ग्राफ और चार्ट्स हैं सब कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सिंपली। ठीक है, और अपने जो केपीआईज हैं उनको मैं डिलीट कर दूँ, सारे चार्ट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ और केपीआईज को। ठीक है, और थोड़ा जो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो इसको मेरा कॉपी करने का ही रीज़न था क्योंकि जो इस पे जो ये यहाँ पर जो आएंगे ये थोड़ा ठीक हो जाएंगे इससे। ठीक है, बटन्स वगैरह अगेन से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए अब सर इस पर करेंगे, सॉरी एग्जीक्यूटिव पाएंगे, एग्जीक्यूटिव पर तुरंत ही आ जाएगा। आउटलेट पर आप जाएंगे, आउटलेट पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने जो है इसे कॉपी कर लिया था। ठीक है, तो अपना पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसमें मैं अपने 4 केपीआई में लूंगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेजर क्रिएट कर लिया है, एवरेज डिस्काउंट का, हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट का, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का, टोटल कैटेगरीज का। ठीक है, तो ये मैंने जो है 4 मेजर क्रिएट कर लिए थे। अगर आप ठीक है, इसके लिए सबसे पहले टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, उसके बाद टोटल कैटेगरीज मेरे पास कितनी है प्रोडक्ट की वो ले रहा हूँ मैं। ठीक है,
साथ ही एवरेज डिस्काउंट ले रहा हूँ मैं, साथ ही जो हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है मैं चार्ट्स लूँगा, इसमें मेरे पास टॉप 10 प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, बट प्रोडक्ट की तो कैटेगरीज जो है 6 ही है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट नेम होंगे मेरे पास, ठीक है, उस बेसिस पे ले लेंगे मैं। इसके लिए मैं जो है जस्ट एक बार चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली जो है मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा, ठीक है, बेसिक फिल्टर नहीं, टॉप एंड फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखूंगा, टोटल सेल्स को यहाँ पेस्ट कर दूंगा, अप्लाई फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। तो टॉप 10 प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप टॉप 10 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कैटेगरी वाइज सेल्स निकालनी है मेरे को, किस कैटेगरी की कितने सेल्स है, ठीक है। वहाँ पर कैटेगरीज सर्च कर लेता हूँ मैं, कैटेगरीज और सेल्स, ठीक है, टोटल टोटल सेल्स, ठीक है। एक चार्ट मेरा ये क्रिएट हो गया। इसके बाद लूंगा मैं फेड कंटेंट एनालिसिस करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं जो है पाई चार्ट ले रहा हूँ फेड कंटेंट एनालिसिस के लिए, और टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, यहाँ पर ये मैं ले रहा हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा कि किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स आए, ठीक है, वो ले रहा हूँ मैं। उसके लिए भी मैं जो है एक बार चार्ट क्रिएट करूंगा, प्रोडक्ट ने टोटल ऑर्डर यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है, किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स आए वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। साथ ही जो मैं लूंगा इसके बाद मंथली प्रोडक्ट सेल्स कितनी हो रही है वो मैं लूंगा। इसके लिए मैं लाइन चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मंथ सेल्स और प्रोडक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जनवरी में किस प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। साथ ही में मैं एक टेबल भी लूंगा, एक टेबल लूंगा, इसमें मैं जो लूंगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम लूंगा इसमें मैं, ठीक है। इसको एक बार मैं ऑर्डर्स के कॉलम बंद कर देता हूँ। कैटेगरी लूंगा, क्वांटिटी लूंगा, ठीक है, सेल्स लूंगा, कितनी सेल्स हुई है किस प्रोडक्ट की, साथ ही में लूंगा रेटिंग, ठीक है, ठीक है, रेटिंग रेटिंग। तो ये जो हमारे चार्ट से वो क्रिएट होकर आ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा इनको अलाइन कर लेता हूँ। इनको मैं अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलाइन हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पेज भी मेरा क्रिएट हो चुका है, बस इसमें से मेरे को अभी कुछ सिराई से लेना बाकी है, ठीक है। तो इनको एक बार मैं और देख लेता हूँ। ये अब तो थोड़ा ये अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैं कर लेता हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये सब अलाइन हो चुके हैं, इनका एक ग्रुप बना लेता हूँ और इनको थोड़ा छोटा करके इस साइड कर दूँ, ठीक है, सिंपली थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरे 3 स्लाइसर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइसर ले लेता हूँ मैं अपने। स्लाइसर कौन कौन से मेरे रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला मेरा कैटेगरी स्टार, ठीक है। पहला मेरा कैटेगरी का आ गया स्लाइसर। दूसरा स्लाइसर आएगा मेरे ब्रांड का, ठीक है। ब्रांड का आ गया होगा दूसरा स्लाइसर। तीसरा स्लाइसर लूंगा पेड कंटेंट का, ठीक है। स्लाइसर जो है मेरे आ चुके हैं इजी, ठीक है। तो तीनों स्लाइसर जो इजीली यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से जो हमारा जो था पेज क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। इसमें मैं ऐसे बार ले लेता हूँ, मल्टीपल कार्ड्स, सॉरी, कार्ड्स में जाकर एसेंट बार अलाउ करूँगा, ठीक है। कलर्स में जाकर ग्रीन कर दूंगा और इनका थोड़ा साइज इंक्रीज कर, ठीक है। बट ये वो नहीं है, ठीक है, जो उधर देखा इसके लिए मैं जो एक बार ब्लिंकिट के लिए मेरा कलर कोड था उसमें आके मैं एक बार यहाँ पे edit कर दूंगा। इस तरीके से जो हमारा था वो सेकंड पेज भी हमारा क्रिएट होकर आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट पेज हमारा ये था, सेकंड पेज भी इजीली क्रिएट होकर आ चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पेज भी वो इजीली क्रिएट होकर आ चुका है। चलो अब हम अपना पेज 3 जो है वो आउटलेट पेज है उसे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली जो है हम एजुकेटिव पेज को जो है कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। आउटलेट पेज पे आके पेस्ट, सिंपली जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है। और इन सबको डिलीट कर दूंगा बाय वन, ठीक है। इनको क्लिक कर दिया, ऊपर थोड़ी इसको शेप है उसको क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया, ठीक है। बाकी सब सब ठीक है, ठीक है। अब बस अपने जो चार्ट्स हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इसमें भी कुछ केपीआई क्रिएट किए हैं आउटलेट्स में, जैसे कि एवरेज आउटलेट, सॉरी, एवरेज आउटलेट रेटिंग, एवरेज आउटलेट सेल्स, बेस्ट आउटलेट और टोटल आउटलेट। तो ये मैंने 4 केपीआईज क्रिएट किए हैं, ठीक है। सिंपली मैं इन केपीआईज को ले लूंगा। टोटल आउटलेट सबसे पहले लूंगा, मेरे पास कितने टोटल आउटलेट है। बेस्ट आउटलेट कौन सा है मेरा वो ले लूंगा मैं। एवरेज आउटलेट सेल्स ले लूंगा मैं। उसके बाद एवरेज आउटलेट रेट ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर करूँगा, इसको थोड़ा मैं छोटा करूँगा, ठीक है। 4 केपीआईज मेरे क्रिएट होकर आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है चार्ट्स में क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मैं लूंगा इलस्ट्रेट चार्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आउटलेट के साइज बाय सेल्स दूंगा मैं, कितनी सेल्स हुई। यहाँ से मैं लेना चालू कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो चार्ट मैं लूंगा आउटलेट टाइप वाइज सेल्स, ठीक है। बाकी साइज को हटा के आउटलेट टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, आउटलेट टाइप, ठीक है। और यानी आउटलेट साइज ले लिया, आउटलेट नेम, सॉरी, ठीक है। ठीक है। थोड़ा इनके अलाइनमेंट की वजह से मैं जो चार्ट कॉपी करके ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी बाद में मैं एडजस्ट उन्हें कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो लूंगा टायर वाइज सेल्स लूंगा मैं, ठीक है। इसको मैं जो है बार चार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है।
टायर वाइज, ठीक है। यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। सिंपली काफ़ी इजी है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी मैथ नहीं थी। आउटलेट वाइज मैं सेल्स निकालूंगा, ठीक है, किस ईयर में कितने सेल्स हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लाइन चार्ट ही लूंगा सिंपली, ठीक है। आउटलेट, आउटलेट नेम, यहाँ पर डेट लूंगा मैं, इसमें मैं ईयर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेल्स, ठीक है। इस तरीके से चार्ट ये क्रिएट हो रहा है। साथ ही मैं लूंगा आउटलेट रेटिंग लूंगा मैं, किस आउटलेट की कितनी रेटिंग है, ठीक है। इसके लिए मैं जो डोनट चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल एक टेबल ले लूँगा, टेबल आ गई है। टेबल के अंदर में आउटलेट नेम, आउटलेट की सिटी, सेल्स ले लूँगा, कितने ऑर्डर्स आए वो ले लूँगा, ठीक है। ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। साथ ही में रेटिंग ले लूँगा। इस तरीके से क्रिएट हो चुका है हमारा सिंपली, ठीक है। और साथ ही में जो है मेरे को स्लाइसर चाहिए रहेंगे, 3 स्लाइसर लूँगा मैं, आउटलेट टाइप, आउटलेट साइज़ और सिटी, ठीक है। तो स्लाइसर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटलेट टाइप, तो एरिया सेकंड लूँगा मैं, आउटलेट साइज़ क्या है आउटलेट का, ठीक है। तीसरा जो मैं लूँगा सिटी वाइज़, या फिर मैं इनका वो भी चेंज कर सकता हूँ, तो कोई पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो ले सकते हैं। थोड़ा ही एडवांस लेवल को जाता है, बस मैं इस वजह से लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब ठीक है, किसी में कुछ इशू नहीं है। तो बस इनको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसे थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये पेज भी हमारा सिंपली जो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसमें भी जो मैं कार्ड्स में जाऊँगा और फैशन पर क्लिक करूँगा, इसे करूँगा और बैन कर दूँगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है क्रिएट होकर जो है आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली ये पेज भी हमारा जो है ईजिली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो अब अपना कस्टमर पेज है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली हम एग्जीक्यूटिव पेज को जो है पूरे को कॉपी कर कर कस्टमर पेज पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। और सारे केपीआई चार्ट्स जो है उनको डिलीट कर दूंगा मैं। और अपने जो है इसको भी ठीक कर दूंगा मैं, शेप को, सॉरी, ठीक है। और कुछ तो कोई और इशू था ही नहीं, बाकी सब ठीक है। थोड़ा इसके जो बटन हैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। बस सिंपली अब हमारा हेडर तो क्रिएट हो चुका है। सिंपली जो है अपने आप हम चार्ट्स इसमें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमारा हेडर कंप्लीट बन चुका है, तो इसके बाद जो है अब हम अपना जो है चार्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सबसे पहले केपीआईज लूंगा। केपीआईज में मेरे पास सबसे टोटल, पहले टोटल कस्टमर्स आ जाएंगे मेरे पास कितने कस्टमर है। फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यूज लूंगा इसके अंदर में। फिर रिपीट कस्टमर मेरे पास कितने हैं वो लूंगा। साथ ही एवरेज कस्टमर रेटिंग लूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास ये सबसे टॉप पर मेरे केपीआईज आ गए। साथ ही मैं कुछ चार्ट क्रिएट करूंगा, इसमें मैं सिटी वाइज सेल निकालूंगा, इसके लिए मैं एक बार चार्ट दूंगा। साथ में यहाँ पर मैं सेल्स, सिटी वाइज सेल्स, मेरा बार चार्ट क्रिएट होकर आ चुका है सिंपली। दूसरा चार्ट जो मैं क्रिएट करूँगा पेमेंट मेथड, किस पेमेंट से कितनी सेल्स हुई है, आइए वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करूँगा, साथ ही में सेल। तो एक और चार्ट हमारा क्रिएट होकर आ चुका है। साथ ही मैं एक और चार्ट क्रिएट करूँगा, तो थोड़ा सा
एक और मैं चार्ट क्रिएट करूंगा कस्टमर एज ग्रुप का। ठीक है, एज यहाँ सेट करेंगे, बट मेरे पास एज ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए एज ग्रुप के लिए मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसका नाम एज ग्रुप लिखूंगा। एज, इफ इफ फंक्शन का मैं यूज करूंगा, एज 50+ होगी तो सीनियर सिटीजन। साथ ही में जो है अगर एज हमारी, इफ एज 30+ होगी तो जनरल। साथ ही में अगर इसके अलावा बाकी सब ये, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसके लिए भी मैं एक जो है क्लस्टर्ड बार चार्ट लूंगा। ठीक है, एज ग्रुप आ गया, इसके लिए मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट लूंगा। ठीक है, सिंपल। सीनियर सिटीजन कितने हैं, जनरल कितने हैं, यंग कितने हैं, सब टोटल यहाँ पर आ चुका है। साथ ही में लूंगा मैं जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए मैं जो है डोनेट चार्ट ले रहा हूँ जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किस जेंडर ने कितने ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, वो इसमें मेरे को काउंट हो जाएगा order। साथ ही में मंथली कस्टमर ग्रोथ भी मेरे को निकालनी है। ठीक है, किस मतलब कस्टमर ग्रोथ क्या है वो उससे निकल जाएगी, उसके लिए मैं जो यहाँ पर लूंगा। ठीक है, पर मंथ, साथ ही में सेल्स, मंथली सेल्स आ गई है। साथ ही में एक टेबल में क्रिएट करूंगा जिसमें मैं कस्टमर आईडी, सिटी, ऑर्डर्स दूंगा मैं, ऑर्डर्स आईडी, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, सेल्स, किस कस्टमर ने कितनी वो क्या है, और रेट क्या रेटिंग देखी जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें मेरे को कुछ स्लाइसर चाहिए रहेंगे जिसमें सिटी, जेंडर और एज। ठीक है, तो अपना जो है चार्ट को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उनको ग्रुप कर लेता हूँ पहले मैं। ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इनको अनग्रुप करके थोड़ा अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ। फिर तो अब अलाइनमेंट जो है सब ठीक हो गई है। अब बस यहाँ पर मैं 3 स्लाइसर ले लेता हूँ। ठीक है, स्लाइसर में मेरे को सिटी चाहिए सबसे पहले स्लाइसर में। ठीक है, दूसरे स्लाइसर में जो मेरे को, दूसरे स्लाइसर में मेरे को जेंडर चाहिए। तीसरे स्लाइसर में मेरे को एज ग्रुप चाहिए। ये एज ग्रुप आ गया। तो ये वाला चार्ट भी जो है हमारा क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, पहला पूरा पेज हमारा क्रिएट हो गया। और तो इस तरीके से जो हमारा चार्ट क्रिएट हो गया, बस अब मैं इसका सेकंड बार कर देता हूँ। ठीक है, कार्ड्स में जाऊँगा, सेकंड बार अलाउ करूँ, ऊपर जाकर ग्रीन्स करता हूँ और इसकी ब्रेथ बढ़ाता हूँ 10 करता हूँ। देखो, बस इतने करने, तो ये भी हमारा जो चार्ट है वो क्रिएट होकर, सॉरी ये वाला पेज भी, कस्टमर पेज भी हमारा इजीली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसी तरीके से जो हमारा पेज था वो क्रिएट हो चुका है। चलो अब अपना बिजनेस पेज भी क्रिएट करते हैं। इसके लिए जो जैसे हम पहले चार्ट्स में क्रिएट करते आ रहे थे वही करूँगा मैं। ठीक है, सारा यहाँ पर जो मैंने चार्ट है वो कॉपी कर लिया। ठीक है, और पेस्ट कर दिया, जैसे कि और हमने उसमें किया था वैसे सेम में कर रहा हूँ।
फिर क्लिक कर दिया, इसका कोई जवाब ना आ जाए, ठीक है। बाकी उसी तरीके से करेंगे। मैं कुछ केपीआईज ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं टोटल सेल्स, टोटल कस्टमर्स, टोटल कैटेगरी, टोटल आउट, ठीक है। ये केपीआईज मैं ले रहा हूँ सर, ठीक है। साथ ही में एक मैं बार चार्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। इसमें सिंपली जो मैं कैटेगरी ले लूँगा और सेल्स, सेल्स, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन से कैटेगरी लूँगा और यहाँ पे टोटल सेल, टोटल कितनी क्वांटिटी हमारी सोल्ड है वो दूँ, ठीक है। साथ ही में जो है मैं एक डोनेट चार्ट भी लूँगा इसको, और एक मैं डोनेट चार्ट दूँगा इसके लिए, ठीक है। इसमें मैं जो है किस एज ग्रुप में कितने जो है ऑर्डर्स आए वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, किस एज ग्रुप में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर ये दिख रहा है। साथ ही में जो है एक में जो है, और चलो अब मैं अब इसके बाद जो है ट्री मैप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा ट्री मैप। सबसे पहले मैं इसमें टोटल सेल्स लूंगा, इसके बाद मैं लूंगा कैटेगरीज, इसके बाद लूंगा मैं सिटी, इसके बाद लूंगा मैं आउटलेट, और उसके बाद लूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने ट्री मैप लिया था, ठीक है। इसमें मैं ले लूंगा कैटेगरी, जो भी मेरे को सिलेक्ट करना होगा बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट किया, कैटेगरी के बाद सिटी सेलेक्ट किया, इस तरीके से जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं लूंगा एक वाटरफॉल, एक वाटरफॉल चार्ट, इसमें कैटेगरीज ले लूंगा और टोटल सेल्स ले लूंगा। चार्ट ये हमारा क्लिक करा दिया, ठीक है। बस यही हमारे जो चार्ट थे, ठीक ठीक है। तो ये भी हमारा पेज जो है कंप्लीट हो चुका, बस मैं इनको अलाइन कर दूँ, ठीक है। तो ये लास्ट पेज भी हमारा जो है सिंपली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो सारे पेज वो क्रिएट होके आ चुके हैं, ठीक है। और हमारा प्रोजेक्ट जो कम्प्लीटली हो चुका है, बस इसमें थोड़ी सी कुछ हमें एडिट करनी थी। केपीआई में मेरे को जो इमेजेस लगानी है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम मेरे को कस्टमर पेज पे जाना है, तो सिंपली मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, इस पर आ गया मैं कस्टमर पेज पे। नॉर्मली आउटलेट पे जाना, आउटलेट पे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, आउटलेट पेज पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट पे जाऊंगा, प्रोडक्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो के हमारा आ चुका है। अब मेरे को एग्जीक्यूटिव पेज पे जाना है अगेन से, तो मैं एग्जीक्यूटिव पेज पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, बस हमें इस पर इमेजेस लगाने हैं, तो इमेजेस लगा लेते हैं। चलो हम इमेजेस वाले पे चलते हैं। चलो अब हम अपने केपीआईज को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें हम जो इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। इमेजेस लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में आना है, इमेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली इमेजेस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा अपने फोल्डर में जो मैंने दे रखी थी, ठीक है। इमेजेस को थोड़ा छोटा करूंगा और यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो ये हमारी इमेज जो है सक्सेसफुली लग चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज भी मैं इसी तरीके से ले लूँगा। ठीक है, अगली इमेज भी जो है हमने इस तरीके से लगा दी है, ठीक है।
इस तरीके से फिट करते हैं। ठीक है, काफी अट्रैक्टिव है, ऐसे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगली इमेजेस भी हम इसी तरीके से लगाते हैं अपनी। बट ठीक है, ये इमेजेस भी हमारी जो है लग चुकी है। अगली एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए लगाएंगे। इसी तरीके से आपको सारी इमेजेस लगा देनी है। ठीक है, अगर आपको इमेजेस का जो लिंक है वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं इमेजेस की आपको लिंक है वेबसाइट की वो आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। रेटिंग के लिए भी हम ले लेते हैं फिर एक और। अब एवरेज डिलीवरी टाइम के लिए ले लेते हैं अपना, जो लास्ट जो हमारा इमेजेस वो है वो रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने अपने केपीआईज को जो अट्रैक्टिव बना दिया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से अपने केपीआईज को जो अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, ये काफ़ी अब हमारा जो एक अट्रैक्टिव बन चुका है जो पेज है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्रिएट हो जाएगी ये। अब ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे कि हमारा जो केपीआई से कितना अट्रैक्टिव बन चुके हैं। जो हमारा डैशबोर्ड है वो भी कितना अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस लगने के बाद कितना अट्रैक्टिव है। प्रोडक्ट्स पे अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेजेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आउटलेट पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेजेस पे पहुंच जाएंगे। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो तीसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड है। ठीक है, बिजनेस पर अगर आपको क्लिक करना है कंट्रोल इंटर कीजिए, दूसरे पेजेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही जो है आप जो ब्लिंकिट का अगर करना चाहते हैं ब्लिंकिट पे भी आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पर ब्लैंक ले लेता हूँ। अगर कोई ब्लिंकिट पे क्लिक करता है तो फर्स्ट पेज पर जो है आ जाएगा। ठीक है, एक्शन को क्लिक करेंगे और पेज नेविगेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, और स्टाइल में आकर फोल्डर बंद कर दो। ठीक है, बस इसकी कॉपी करूँगी तो पेज पर। तो आप जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो पहले पेज का, सॉरी आप थोड़े यार एडमिन सेलेक्ट नहीं करना, मतलब बुक मार्क सेलेक्ट करना है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो अब अपने पेजेस को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके लिए जो ब्लिंकिट के पर मैं एक ऐसा करूंगा कि जिसके अगर ब्लिंकिट पे कोई क्लिक करता है तो ब्लिंकिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है,
इसके लिए सिंपली मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको पूरे बटन को यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा, ठीक है। एक्शन पे क्लिक करूंगा, वेब यूआरएल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ब्लिंकिट की यूआरएल है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करेगा तो ब्लिंकिट की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें इसी के साथ जो है मैं इसका जो बॉर्डर है उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर बंद हो गया, ठीक है। और इसी को मैं सारे पेजेस पे लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सारे पेजेस पे भी लग चुका है। कंट्रोल एंटर करूंगा, ब्लिंकिट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। चलो अब अपने पेज को थोड़ा और मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने जो एग्जीक्यूटिव पेज का जो पहला पेज था उसे मैं सिलेक्ट करूंगा, सेल्स बाय मंथ को, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा टोटली, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन टोटली के ऑप्शंस में जाकर पेजेस में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा कस्टमर्स, ठीक है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास जो उस पेज का जो पेज है वो यहाँ पर दिखना शो हो जाएगा, ठीक है। टोटली इस तरीके से जो हमारा चार्ट है थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो है इसी तरीके से मैं कैटेगरीज वाले पेज में भी लगाऊंगा। ऑटो की जगह में जो है प्रोडक्ट का लगा दूंगा। पेमेंट मेथड में मैं जो है आउटलेट का लगा दूंगा, ठीक है। और इसमें जो लगा दूंगा बिजनेस, ठीक है। इस तरीके से जो है पहला पेज जो है हमारा काफी अट्रैक्टिव बन गया। आप देखेंगे, देखिए उस पेज की जो डिटेल्स है इस पेज पे जो पेज हो रही है, ठीक है। आप इधर भी देखिएगा, तो काफी अट्रैक्टिव जो हमारा पेज है अब बन के आ चुका है, ठीक है। तो क्लिप को अब हम एक तरीके से और मैनेज करेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, टोटलिप नाम से। टोट ठीक है। इसके अंदर जो भी मेरे केपीआईज हैं, केपीआईज को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इनको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगले पेज के लिए केपीआईज को उसी तरीके से कॉपी कर लूँगा। नहीं, बस मैं एक ही पेज के जो केपीआईज को लूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये केपीआईज आ चुके हैं। सारे पेजेस के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही में जो इस पेज का मैं टोटली ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट पेज में जाकर एक चार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर टोटली सर्च करते हैं, ठीक है। पेजेस में मैं यहाँ पर टोटली सेलेक्ट कर दूँगा, टोटली वाला पेज है। तो इस पेजेस के जो केपीआईज हैं वो यहाँ पर शो होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ की कितनी टोटल सेल है, टोटल ऑर्डर कितनी है, टोटल क्वांटिटी, तो एक साथ यहाँ पर जो है समरी दिख जाएगी, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, इसी तरीके से मैं सभी चार्ट पे अप्लाई कर दूंगा इसको, ठीक है। और आउटलेट में भी जाके मैं सबको इसी तरीके से कर दूंगा। ऑप्शन इसी तरीके से आपको भी अपना जो चार्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इससे जो चार्ट है वो थोड़ा अच्छा दिखने लग जाता है, बस मैं इसी वजह से जो है इसको लेकर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा रहेगी वो, ठीक है। और ठीक है, तो इतना ही था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपने पेजेस को, पहले प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से टोटली तुम्हारा जो काम करेगा। तो ये थोड़ा एडवांस हमारा जो वो होती है डैशबोर्ड है वो थोड़ा एडवांस है, तो इसी वजह से हम करते हैं। ठीक है, तो ये बस हमारा लास्ट स्टेप था। इसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड है वो कम्प्लीटली बन चुका है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अपने जो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको जो हमारे डेटा सेट का डेटा सेट चाहिए तो उसकी मैं लिंक आपको कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपके कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। साथ में अगर आपको इनका लिंक चाहिएगा इमेजेस का तो उनके भी शेयर कीजिएगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।